हेलो स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान ठोस अवस्था नामक चैप्टर में आप लोगों को इसके पहले क्रिस्टल दोष के बारे में बताया गया, उसके प्रकारों का वर्णन कराया गया। उसमें रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति में कुछ प्रकार थे, वह बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप लोग, रस समीकरण मितीय दोष देखिए ध्यान से। रस समीकरण मितीय दोष आपका 4 प्रकार का है। कौन सा है? सबसे पहला आपका रिक्तिका है, इसके बाद है अंतराकाशी, इसके बाद तीसरा वाला है आपका शॉर्टकी दोष है, और लास्ट में चौथा आपका है फ्रैंकल दोष है, ठीक है। इस जितने भी प्रकार हैं यह आपको सब बताया गया था। तो हम सबसे पहले रिक्तिका दोष के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। रिक्तिका दोष का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ क्रिस्टल बना दे रहे हैं, यह एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाया जा रहा है, ठीक है ना। कोई क्रिस्टल मान लीजिए बनाया गया, रिक्तिका का मतलब होता है खाली हो जाना। तो जब क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था है, तो क्रिस्टल की व्यवस्था में यदि कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, अर्थात अपने निश्चित स्थान से हट जाए, तो जो दोष उत्पन्न होगा इस प्रकार से आपका क्या कहलाएगा? रिक्तिका दोष कहलाएगा, ठीक है ना। तो परिभाषा देख लीजिए, क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है ना। अब रिक्तिका दोष के बाद अगला हमारा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है? वही फिगर डायग्राम रहेगा, ठीक है ना। अंतराकाशी मतलब उसके अंतराकाशी में आ जाए कौन? अवयवी कण। अब यह क्या है? क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल की यह संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण बाहर से आ जाए अंतराकाशी में। अब अंतराकाशी कौन है? देखिए, यही क्रिस्टल है, इसके बीच में जो स्थान खाली स्थान दिख रहा है इसी को बोलते हैं अंतराकाशी, ठीक है ना। तो यह क्रिस्टल की व्यवस्था है। क्रिस्टल की व्यवस्था में कोई अवयवी कण बाहर से कहाँ आ जाए? अंतराकाशी में आ जाए, चाहे जहाँ अंतराकाशी में ही आएगा तभी बनेगा, ठीक है ना। तो जो दोष उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? आपका अंतराकाशी दोष कहलाएगा। परिभाषा देख लीजिए आप लोग, क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण अंतराकाशी में आ जाता है तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष कहते हैं, ठीक है ना। अब अंतराकाशी दोष के बाद आगे चलते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है शॉर्टकी दोष। अब शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कुछ धनायन और ऋणायन ले रहे हैं, a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए के बाद क्या आएगा? बी माइनस, और बी के बाद ए प्लस। यह आपका एक डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, आपका शॉर्टकी दोष। इसके पहले हम आप लोगों को कल बताए थे कि जो प्रकार होते हैं चारों, रिक्तिका और अंतराकाशी, शॉर्टकी और फ्रैंकल, हम आप लोगों को बताए थे कि रिक्तिका और शॉर्टकी की परिभाषा लगभग समान मिलेगी और अंतराकाशी और फ्रैंकल की परिभाषा लगभग समान मिलेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जान लेते हैं। जैसे हमने एक क्रिस्टल बना दिया, अब क्रिस्टल में जितने धनायन है उतने ही ऋणायन होने चाहिए, ठीक है ना। धनायन और ऋणायनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो शॉर्टकी दोष क्या है? क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। परिभाषा वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, अब यह क्रिस्टल जालक है। अब क्रिस्टल में यह एक अवयवी कण है, मान लीजिए ए प्लस, यह अपना निश्चित स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। जैसे परिभाषा किसकी थी आपकी? रिक्तिका दोष के लिए। परंतु इसमें एक अंतर यह है कि जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन भी बाहर जाएंगे, ठीक है ना। तो धनायन और ऋणायन के बाहर निकलने की समान संख्या रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा वह आपका शॉर्टकी दोष कहलाएगा। इसी से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकी दोष क्या है? क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, परंतु निकलने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान होती है, इस प्रकार उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट हमारा फ्रैंकल दोष। अब फ्रैंकल दोष के लिए भी परिभाषा वही देख लीजिए, फिगर वही रहेगा, ठीक है ना, समझने के लिए। शॉर्टकी दोष के बाद फ्रैंकल दोष क्या है?
क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में आ जाता है। जैसे ये आपका है कोई अवयवी कण, यह अपना निश्चित स्थान छोड़कर यहाँ से कहाँ आ जाए, अंतराकाशी। अंतराकाशी किसे कहते हैं, इन चारों के बीचों बीच में। मान लीजिए A प्लस यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाए। यहाँ B माइनस है तो B माइनस यहाँ से अपना निश्चित स्थान छोड़कर यहाँ पर आ जाए। तो जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर कहाँ जाता है, अंतराकाशी में आ जाता है। इसमें भी जितने धनायन अंतराकाशी में आते हैं उतने ही ऋणायन भी अंतराकाशी में आते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष और अगला हमारा फ्रैंकल दोष है, इसका कुछ एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकी दोष में आपका आ जाएगा जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है ना। फ्रैंकल दोष में आ जाएगा जैसे AgCl हो गया। लेकिन दो यौगिक ऐसे हैं AgBr और AgBr, यह दोनों में कॉमनली होते हैं। यह पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा यौगिक है कि जो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों के गुण बताता है। तो क्या बताएंगे आप लोग, AgBr बताएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष। उसमें भी आपका दो प्रकार बताया गया। अगला है अरस समीकरण मितीय दोष। अब अरस समीकरण मितीय दोष क्या है, इसमें परिभाषा इसकी बताई गई थी। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा है, धातु आधिक्य है, और अगला हमारा धातु न्यूनता। देखिए धातु आधिक्य, कोई भी धातु होगा अगर वह उसमें धनायनों की संख्या अधिक होगा तो वह आपका धातु आधिक्य कहलाएगा। जैसे सोडियम, मान लीजिए सोडियम का कार्य क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्यों त्यागता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपस्थित है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य कर रहा है। तो धातु आधिक्य मतलब जिस धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है वह आपका धातु आधिक्य है। जैसे मान लीजिए Na प्लस में क्या है, धातु आधिक्य है। ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए धातु आधिक्य में, जैसे Na प्लस हो गया, Cu प्लस हो गया, Fe प्लस हो गया, यह सब धातु आधिक्य है। ठीक है ना। अब इसके लिए यह धातु आधिक्य में आप लोग कह सकते हैं कि जो धनायन है, धनायन आपका अधिक होगा, और इसमें धनायन अधिक होगा तभी तो आपका धातु आधिक्य कहलाएगा। अगर कह दें ऋणायन की बात करेंगे तो ऋणायन क्या होगा, आपका न्यूनता होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, धनायन अधिक होगा तो धातु आधिक्य होगा, ऋणायन न्यूनतम होगा तब भी आपका धातु आधिक्य ही तो कहलाएगा। अब यही है NaCl का स्ट्रक्चर लिया गया था। Na प्लस यानी Na इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए ग्रहण कर रहा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए यह त्यागने का कार्य कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा यानी धनायन अधिक होगा तो धातु अधिक, ऋणायन न्यूनतम होगा तब भी धातु अधिक। और इसी का जस्ट विपरीत कह दीजिए कि आपका जो धनायन है वह क्या होगा, न्यूनतम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऋणायन क्या होगा तब अधिक होगा, तब वह आपका धातु न्यूनता कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठोस अवस्था नामक चैप्टर। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आती है आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं।